तानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। श्रीलंका में विंड पावर कॉन्ट्रैक्ट मोदी के मुलविस होने का इल्जाम, मीडिया खामोश। रियासती वजीर के तारक रामाराव का ट्वीट। हुकूमत अवाम को बेहतर खिदमात फराहम करने के मकसद से एमएलए दफातर कर रही है कायम। परगी में एमएलए कैंप के इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर हरीश राव ने खम्मम के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। शहरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती कामों में लिया हिस्सा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 86 लाख रुपए मालियत का सोना जब्त। कस्टम्स के अहदेदारों ने खातून मुसाफिर की तलाशी के दौरान छुपा कर लाया सोना किया जब्त। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 2 रोजा दौरे पर पहुंचे श्रीनगर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगली चौकियों का दौरा करके फौजी जवानों के साथ करेंगे बातचीत। G7 नेटो की चोटी कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को किया गया मदऊ। ज़ेलेंस्की ने चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से किया इत्तेफाक। दुनिया भर में 7,700 लाख बालिग अफराद नाखवानदा। 7वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे एजोले की वजाहत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि हिंदुस्तान भर के अपोजिशन लीडरों को मामूल के मुताबिक निशाना बनाया जा रहा है और ईडी, सीबीआई और आईटी की जानिब से उनसे पूछगछ की जा रही है। ताहम जब श्रीलंका की हुकूमत के अहदेदारों ने विंड पावर कॉन्ट्रैक्ट में मोदी के मुलविस होने का रास्ते तौर पर इल्जाम लगाया तो न ही वजीर आजम और न ही अडानी ने इस पर रद्द अमल जाहिर किया है। इस पर मीडिया भी खामोश है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में प्रशांत भूषण के ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्रीलंका की मिल्कियत वाली सेल्यून इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने विंड पावर प्रोजेक्ट अडानी को अलाट करने के लिए श्रीलंका की हुकूमत पर दबाव डाला। ताहम हमारे बिजनेस प्रेस ने इस खबर को कवर नहीं किया। वजीर सेहत हरीश राव ने जिले विकाराबाद का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरान रियासती वजीर हरीश राव ने जिले विकाराबाद के परगी में एमएलए कैंप ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। बारजा रियासती वजीर हरीश राव ने सरकारी अस्पताल का दौरा करके हॉस्पिटल में शरीक डिलीवरी के मरीजों में केसीआर किट्स भी तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि मुत्तहदा रियासतों में खास तौर पर एमएलएज के लिए कोई दफातर नहीं है, जबकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में अरकान असम्बली के लिए एमएलए कैंप दफातरों की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। वजीर हरीश राव ने कहा कि 70 साल में कांग्रेस और बीजेपी ने हुकूमत को क्या किया, लेकिन तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि रियासत में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस थे और तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद 7 सालों में 33 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। हम मेडिकल हेल्थ पॉलिसी पर एक खास मश्क कर रहे हैं जो मुल्क में कहीं और नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे रही है और कहा कि अरकान असम्बली की ख्वाहिश के मुताबिक जिले हेडक्वार्टर में एक 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल आयुष अस्पताल मंजूर करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए एमएलए कैंप ऑफिस कायम कर रही है। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली कोपुल्ला महेश रेड्डी, रुकन असम्बली विकाराबाद एम आनंद, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निकिता के अलावा दीगर मुकामी कायदीन, टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
ఎమ్మెల్యే గారి క్యాంప్ ఆఫీస్ ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా భారతదేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా ప్రతి నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం. మన రాష్ట్రంలో ఈ క్యాంప్ ఆఫీస్ నిర్మించడం ద్వారా మరి ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శాసనసభ్యులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ప్రజలకు ఒక క్యాంపు కార్యాలయం ఉంటే ప్రజలందరూ అక్కడికి వెళ్ళి తమ సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకోవడానికి ఒక వేదిక ఉండే విధంగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా క్యాంపు ఆఫీస్ నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇవాళ మనం పరిగిలో కూడా ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషం. ముఖ్యంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు మహేష్ రెడ్డి గారు గతంలో నన్ను కలిసి పరిగిలో ఒక డయాలసిస్ సెంటర్ కావాలని అడిగారు. ఈ పరిగి నియోజకవర్గ ప్రజలు 4 దిక్కులు వెళ్ళి ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. అటు మరి తాండూరుకు, ఇటు వికారాబాద్కు, అటు మహబూబ్ నగర్కు 4-5 దిక్కులు వెళ్ళి ఇబ్బంది అవుతూ ఉంది కనుక ఒక డయాలసిస్ సెంటర్ అడిగితే ఈ మధ్యనే పరిగిలో ఒక డయాలసిస్ సెంటర్ను కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ డయాలసిస్ సెంటర్ను వచ్చే 15-20 రోజుల్లో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి డయాలసిస్ సేవలు పరిగి నియోజకవర్గ ప్రజలకు పరిగిలోనే అందిస్తాం. అది 20 రోజుల్లోగా దాన్ని ప్రారంభించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని మా కమిషనర్ వైద్య విధాన పరిషత్ అజయ్ గారిని ఇప్పుడే ఆదేశించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే గారు పరిగి ఆసుపత్రిని మరింత బలోపేతం చేయాలని చెప్పి కోరారు. ఇవాళ ఆపరేషన్ థియేటర్ను కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. అయితే ఎమ్మెల్యే గారు పోస్ట్మార్టం రూమ్ బాగాలేదు, కొత్త పోస్ట్మార్టం రూమ్ నిర్మించాలని, కాంపౌండ్ వాల్ నిర్మించాలని, జనరేటర్ కావాలని, మరింత ఎక్విప్మెంట్ కూడా కావాలని చెప్పి ఎమ్మెల్యే గారు కోరినారు. వాటన్నిటిని కూడా పరిగి నియోజకవర్గానికి వెంటనే మంజూరు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే గారు ఒక 3 పల్లె దవాఖానాలు కొత్తగా తమ నియోజకవర్గానికి కావాలని కోరారు. మరి వారు కోరి కూడా పరిగి నియోజకవర్గానికి మంజూరు చేస్తాం. అదేవిధంగా ఒక 12 ఏఎన్ఎం సబ్ సెంటర్స్ బిల్డింగులు లేకుండా ఉన్నాయి. అక్కడ ఏఎన్ఎంస్ రెంటెడ్ బిల్డింగ్స్లో ఉండి ప్రజలకు ఏఎన్ఎంలకు అసౌకర్యంగా ఉంది. ఈ 12 ఏఎన్ఎం సబ్ సెంటర్ బిల్డింగులు కావాలని ఎమ్మెల్యే గారు కోరారు. ఆ 12 బిల్డింగ్లకు ఒక్కొక్క దానికి 20 లక్షల రూపాయల చొప్పున మరి 2,40,00,000 రూపాయలు పరిగి నియోజకవర్గంలో ఏఎన్ఎం సబ్ సెంటర్ वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने खम्मम का दौरा करके खम्मम टाउन में शहरी तरक्की प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती कामों में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर अजय कुमार ने मेयर पुन्नू कुल्लू नीरजा के हमरा मोटरसाइकिल पर खम्मम कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके शहरी तरक्याती प्रोग्रामों का मुआयना किया। इस दौरान रियासती वजीर अजय कुमार ने चेरू बाजार में वाक़ कदीम कबीला के करीब शुरू की जाने वाली मेन केनाल से गंदे पानी की नक्कासी के कामों का आगाज किया। बारजना रियासती वजीर ने म्योरी सेंटर, मुस्तफा नगर, स्टेशन रोड, कस्बा बाजार, कुमार बाजार, रावी जेतू बाजार, चर्च कंपाउंड, दमसलापुरम का दौरा किया और जाती तौर पर कामों का मुआयना किया। इसके अलावा वायरा रोड पर बाबू राव पेट्रोल बैंक के रूबरू वाक़े नहर की नक्कासी के कामों का भी आगाज किया और सीवरेज को खुद हटाया। इस मौके पर रियासती वजीर अजय कुमार ने हुकाम को शहरी तरक्की प्रोग्राम के तहत जारी तमाम कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट हैदराबाद कस्टम्स के अहदेदारों ने मखद, पेट के निचले हिस्से और मुजे में छुपाकर लाया गया सोना एक खातून मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। ये खातून मुसाफिर कल शब तकरीबन 2 बजे फ्लाइट नंबर J9403 के जरिए कुवैत से हैदराबाद पहुंची थी। उसकी तलाशी के दौरान इससे 86 लाख रुपए मालियत के 1.646 किलो सोने का पता चला। मुजे में काले प्लास्टिक के पेपर में भी छुपाकर लाया गया था ये सोना। इस खातून मुसाफिर से पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी मां पर यह सोना हैदराबाद स्मगल किया जा रहा था। वाज़ेह है कि हालिया अरसे के दौरान शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों की चौकसी के सबब बड़े पैमाने पर सोने की स्मगलिंग के वाकयात को रोकने में कामयाबी हासिल की गई। करीमनगर में वाक़ दारुसलाम करीमनगर में तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के लिए बैग्स तक़सीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सैयद गुलाम अहमद हुसैन सदर मजलिस करीमनगर व रुकन तेलंगाना हज कमेटी और सैयद इरफान तेलंगाना हज कमेटी के हाथों आज़मीन हज में बैग्स तक़सीम किए गए। तकरीब में हाफिज सईद मोइजुद्दीन कादरी, हाफिज यूसुफुद्दीन करीमनगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनरल सेक्रेटरी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर मुकामी कायदीन ने शिरकत की।
आज करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से तेलंगाना गवर्नमेंट हज कमेटी की जानिब से तमाम 3 डिस्ट्रिक्ट के हाजियों के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट के जानिब से आज लगी बैग्स का इफ्तिताह दारुसलाम करीमनगर में हुआ है। चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब की हिदायत पर एज ए मेंबर के नाते मैं और मेरे साथी इरफानुल हक तेलंगाना हज कमेटी के मेंबरों की निगरानी में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज बासिर के तलबा ने मुसलसल दूसरे रोज भी आज अपना एहतजाज जारी रखा। ट्रिपल आईटी के नाम से बासिर के इस तालीमी इदारे के तलबा ने देरीना मुतालिबात की यकसुई पर जोर देते हुए इमारत की मेन गेट के सामने धरना दिया। गैर मियारी खाने की फराहमी के खिलाफ तलबा दीगर और मुतालिबात पर गुज़िश्ता 2 दिनों से एहतजाज कर रही हैं। उनके दीगर मुतालिबात में बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाने और मुस्तकिल वाइस चांसलर का तखर्रुर शामिल है। बारिश के बावजूद सैकड़ों तलबा ने चारचंबे के रोज दूसरे दिन भी तसलसल के साथ अपना एहतजाज जारी रखा। ये तलबा प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। उन पर 12 मुतालिबात और उनके मुतालिबात हल करने की तायद में नारे तहरीर थे। उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर आईटी के तारक रामाराव से मुतालिबा किया कि वो इदारे का दौरा करते हुए तलबा को दरपेश मसाइल को शख्सी तौर पर देखें। नज्म और जब्त की बरकरारी के लिए पुलिस की जानिब से वसी पैमाने पर सयानती इंतजाम किए गए। पुलिस के सीनियर ओहदेदार सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। టెక్నాలజీకి సంబంధించిన కాలేజ్ కాబట్టి వాళ్ళకు కావాల్సినంత ఐసిటి నెట్వర్క్స్ లేదా హార్డ్వేర్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అది ల్యాప్టాప్ పరంగా కూడా ఉండొచ్చు, డెస్క్టాప్ పరంగా కూడా ఉండొచ్చు. కానీ వాళ్ళకు కావాల్సినంత బ్రాడ్బ్యాండ్ కెపాసిటీ కానివ్వండి లేదా కంప్యూటర్ సౌకర్యం కానీ కల్పించాలి. అది కల్పిస్తున్నాం. అంటే నెసెసరీ సదుపాయాలు కల్పిస్తామంటున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పిన ఆ డిమాండ్లో ప్రభుత్వం దృష్టికి వెళ్ళిన దానిలో ప్రభుత్వం తీరుస్తా అన్న డిమాండ్లు అవేనా? అంటే మీరు మేజర్గా నెసెసరీగా ఉన్న ల్యాప్టాప్లు కానీ కనీస సదుపాయాలు కానీ అవే కల్పిస్తారా? మిగతావి మళ్ళీ తర్వాత చర్చల్లో భాగంగా తర్వాత హామీ ఇస్తామని చెప్పారు. హాస్టల్ సంబంధించినవి, ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినవి, వాళ్ళకు ఐసీటీ సంబంధించినవి, లైబ్రరీకి సంబంధించినవి, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఏం అవసరం ఉంటాయో ఆ డిమాండ్స్ వాళ్ళు తప్పకుండా 10 పాయింట్లలో 6 నుంచి 8 పాయింట్లు ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినవి ఉన్నాయి. అవి ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ చేస్తున్నాము. రేపటి నుంచి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి అయితే మాత్రం ఇప్పుడు చర్చలు సఫలమయ్యాయి. చర్చలు వాళ్ళ తీసుకున్న డిమాండ్ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళాము. ప్రభుత్వం వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటుంది. సార్ ఫండ్స్ సంబంధించి ఏమైనా భాషల్లో విద్యార్థులతో కలెక్టర్ చెప్పండి సార్. अराजी की फरोख्त के मामले में झगड़े के बाद एक सरपंच ने खुदकुशी की कोशिश की। यह वाकया तेलंगाना के करीमनगर जिले के रंगापुर में पेश आया। अराजी के तनाजे पर सरपंच करुणा ने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। ताहम चौकस पुलिस सरपंच को फौरी तौर पर इलाज के लिए हुजूराबाद के सरकारी अस्पताल ले गई, जहां से बेहतर इलाज के लिए उनको जमीकुंटा इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि सरपंच की हालत मुस्तहकम है। मुकामी अफराद के मुताबिक ग्राम पंचायत ने हुजूराबाद जमीकुंटा मेन रोड पर कुछ अरसा कबल 85 गुंटे अराजी पद्माशाली तबके को कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए अलाट की थी। बारजा इस तबके के अफराद ने ये अराजी किरण प्रसाद को फरोख्त कर दी, जिसने हाल ही में इस अराजी पर कंपाउंड वॉल की तामीर का आगाज कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही ग्राम पंचायत का स्टाफ वहां पहुंचा, जिसने इस कंपाउंड वॉल को मुनहदम कर दिया और कहा कि यह अराजी पद्माशाली कम्युनिटी हॉल के लिए दी गई थी। पंचायत सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत भी की। इसी तबके से ताल्लुक रखने वाला सरपंच करुणाकर जुमेरात की सुबह इस मुकाम पर पहुंचा और पद्माशाली तबके के बुजुर्गों से ख्वाहिश की कि वो बातचीत के लिए वहां आए। सरपंच की इस अपील को इस तबके के अफराद ने नजरअंदाज कर दिया, जिस पर सरपंच ने खुदकुशी की कोशिश की।
तेलंगाना के सुलियापेट जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जिले के चियुमल्ला मंडल में उस वक्त पेश आया जब सड़क पर ठहरे 2 नौजवानों को लॉरी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि ये 2 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे के फौरी बाद लॉरी ड्राइवर ने लॉरी को वहां छोड़कर फरार होने में कामयाबी हासिल की। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। महलूकीन की शिनाख्त हनूज नहीं हो सकी। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद बशमूल होमगार्ड हलाक हो गया। यह हादसा जिले के यनामादला इलाके में उस वक्त पेश आया जब सड़क पर ठहरी हुई लॉरी को दूसरी लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही होमगार्ड वहां पहुंचा, जो वहां ट्रैफिक को बहाल करने का काम कर रहा था कि इसी दौरान होमगार्ड को दूध की तेज रफ्तार वैन ने टक्कर दे दी। इस हादसे में होमगार्ड समेत एक और शख्स हलाक हो गया। इस तरह इस रूट पर पेश आए 2 हादसात में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इन तमाम को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 अफराद को मुर्दा करार दिया गया। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह जुमेरात को श्रीनगर पहुंचे। वो जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं। मौसूफ वजीर दिफा अपने दौरे के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगली चौकियों का दौरा करके वहां तैनात फौजी जवानों के साथ गुफ्तगू करेंगे। वो जम्मू में जुम्मे के रोज शहरी महाराजा गुलाब सिंह की 200वीं सालगिरह की राजी अभिषेक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अजीम साइंसदान प्रफुल्ल चंद्र राय को आज उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है। चौहान ने खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात के जरिए अनमोल जिंदगियों को बचाने की कोशिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देने वाले आनजानी रॉय ने जो राह दिखाई है वो हमेशा इंसानियत के लिए मुफीद साबित होगी। मध्य प्रदेश के जिले छिंदवाड़ा में एक बोलेरो गाड़ी और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर होने के बाद बोलेरो के कुएं में गिर जाने से 6 अफराद की मौत हो गई। पुलिस राय ने यहां बताया है कि मुदखेड़ ब्लॉक में अमन नाला पुलिस चौकी इलाके के कोडामाव गांव के नजदीक कल देर रात बारातियों से भरी एक गाड़ी और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर के बाद बोलेरो सड़क के किनारे एक कुएं में गिर गई। इस हादसे में एक बच्चे समेत 6 अफराद की मौत हो गई। 3 जख्मियों में से एक बच्चा भी शामिल है। नूरपुरा अवंतीपुरा कश्मीर में आज 130 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप के दौरान लोगों में मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप के साथ साथ मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ कमांडेंट हिलाल फेरोज, डिप्टी कमांडेंट उमेश यादव और यूनिट के दीगर अफसरान भी कैंप में मौजूद रहे, जिनके मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद आगे भी किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के जिले डोडा के भद्रुआ कस्बे में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी कर्फ्यू में जुमेरात की सुबह 3 घंटों की ढील दी गई, जिस दौरान सूरत हाल पूरा मन रही। ज़राए ने बताया कि हुकाम की तरफ से कर्फ्यू में नरमी के ऐलान के साथ ही जुमेरात की सुबह 9 बजे भद्रुआ कस्बे में तमाम दुकान और दीगर कारोबारी इदारे खुल गए। बता दें कि भद्रुआ कस्बे में बीजेपी के तर्जुमान नुपुर शर्मा, जिसको बाद में मुअत्तल किया गया कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुबैना गुस्ताखी करने से पैदा फिरका वाराना कशीदगी के पेश नजर 9 जून को कर्फ्यू नाफिज किया गया था। ज़राए ने बताया कि कस्बे में जुमेरात की सुबह कर्फ्यू में नरमी के साथ ही बाजारों में दुकान खुल गए और लोग भी खरीदारी और दीगर कामों के लिए घरों से बाहर आते हुए देखे गए। कस्बे में बुध की सेपहर को भी 3:30 बजे से 5:30 बजे तक कर्फ्यू में पहली बार ढील दी गई थी। जिले मजिस्ट्रेट डोडा विकास शर्मा और SSP डोडा अब्दुल कयूम कर्फ्यू नाफिज होने के रोजे अव्वल से ही कस्बे में मुसलसल ख़ैमा-ए-ज़न है और वहां हालात पर बारीक बीनी से नजर गुजर रखे हुए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें जर्मनी में मुनक्कद G7 चोटी कॉन्फ्रेंस और मेड्रिड में नेटो शुमाली अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने देर रात को ट्वीट करते हुए कहा, जर्मन चांसलर ओलाफ की तरफ से G7 चोटी कॉन्फ्रेंस और नेटो के सेक्रेटरी जनरल्स
स्टोल्टनबर्ग की तरफ से नेटो की छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का दावतनामा मिला है, जिसे मैं तहे दिल से कबूल करता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी क़यादत में लोग यूक्रेन में जारी तनाज़े में अपनी दिलचस्पी खो देंगे और साथ ही इसके लिए यूरोपीय तंजीम के मुत्तहद होने के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। कॉन्फ्रेंसों में ज़ेलेंस्की की शिरकत शायद यूक्रेन की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर लोगों की दिलचस्पी बरकरार रखेगी। यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे एजोले ने 7वें बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में एडल्ट एजुकेशन पर कहा है कि दुनिया में 7,700 लाख लोग नाखवानदा हैं, जिनमें से 2/3 ख़वातीन हैं। एजोले ने बुध को देर रात कहा है कि मैं इन तमाम लोगों के बारे में भी सोच रही हूँ जिन्हें बचपन में तालीम का हक नहीं मिला। दुनिया में 7,700 लाख बालिग जो पढ़ना या लिखना नहीं जानते हैं, उनमें से 2/3 ख़वातीन हैं। डायरेक्टर जनरल ने ख़वानदा बालिगों में तालीम फैलाने के लिए कोशिशें तेज करने पर जोर दिया। बालिगों की तालीम पर मराकश से शहर में बुध से जुमात तक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के आज़ाद पॉलिसी मुशीर लॉर्ड गेट ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। लॉर्ड गेट ने बगैर कोई वजह बताए अपने इस्तीफे को दुरुस्त बताया। उनसे पहले स्रैलिन एलन इस ओहदे पर थे। साल 2020 में बरतानिया की वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल की तरफ से उन्हें डराने धमकाने के इल्जामात को जब जॉनसन ने मुस्तरद कर दिया, तब उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बरतानिया में डाउनिंग स्ट्रीट वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह ने कहा कि लॉर्ड गेट का इस तरह अचानक इस्तीफा उनके लिए हैरान कुन था और ये वज़ीर आज़म के लिए एक मुअम्मा भी था, क्योंकि पीर के रोज सिर्फ लॉर्ड गेट 6 माह तक अपने रुकने की बात कर रहे थे। यूक्रेन और इसके डोनेट्स्क और लुहांस्क के कई खतरनाक इलाकों से गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 22,000 अफराद को रूस पहुंचा दिया गया है। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के कर्नल जनरल और यूक्रेन में रशियन फेडरेशन के इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हेड क्वार्टर फॉर ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स के सरबराह मिखाइल ने यह इत्तला दी है। कर्नल जनरल ने ब्रीफिंग में बताया, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के हुकाम की मदद के बगैर 2,351 बच्चों समेत 21,999 लोगों को यूक्रेन और डोनबास के खतरनाक इलाकों से रूस पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जब से रूसी फौजी ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, तब से तकरीबन 2,90,000 बच्चों समेत 18 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज तरीके से रूस पहुंचा दिया गया है। यूक्रेन में रूस का खुसूसी फौजी ऑपरेशन 24 फरवरी को शुरू हुआ था। यमन के सबसे अहम इक्तिसादी मरकज और बंदरगाही शहर अदन में बुध के रोज एक कार में धमाके से एक मुकामी सहाफी की मौत हो गई। एक सरकारी अफसर ने यह इत्तला दी है। एक मुकामी सरकारी अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, सहाफी साबिर नोमान अल हैदरी जिस कार में जा रहे थे उसमें IED नस्ब किया गया था। कार जब अदून में मंसूर से गुजर रही थी, उस वक्त उसमें धमाका हुआ। अफसर ने बताया है कि रात के वक्त पेश आने वाले इस वाक़े में एक सहाफी की मौत हो गई और कुछ राहगीर भी जख्मी हुए हैं। सहाफी साबिर नोमान अल हैदरी एक जापानी खबरी एजेंसी के लिए काम करते थे। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि उन्हें क्यों निशाना बनाया गया है। जर्मनी ने रूस के जेर कंट्रोल गैस कंपनी गैसप्रोम पर इल्जाम आयद किया है कि वो जानबूझकर तवानाई की कीमतों में इजाफा करके सप्लाई में तेजी से कटौती की कोशिश कर रही है। BBC ने जुमेरात को यह इत्तला दी है। गैसप्रोम की जानिब से कहा कि जर्मनी को यौमिया 70 M क्यूबिक मीटर गैस मौजूदा शरह से निस्फ पर फराहम की जा रही है और सप्लाई में कमी की वजह नूरद स्ट्रीम पाइपलाइन के आलात की मरम्मत का काम है। ताहम जर्मनी के इक्तिसादी वजीर ने इसे रूस का सियासी फैसला करार दिया, न कि टेक्निकी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। श्रीलंका में विंड पावर कॉन्ट्रैक्ट मोदी के मुलविस होने का इल्जाम, मीडिया खामोश। रियासती वजीर के तारक रामाराव का ट्वीट।
हुकूमत अवाम को बेहतर खिदमात फराहम करने के मकसद से MLA दफातर कर रही है कायम। परगी में MLA कैंप के इफ्तिताह के बाद रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर हरीश राव ने खम्मम के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। शहरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती कामों में लिया हिस्सा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 86 लाख रुपए मालियत का सोना जब्त। कस्टम्स के अहदेदारों ने खातून मुसाफिर की तलाशी के दौरान छुपा कर लाया सोना किया जब्त। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 2 रोजा दौरे पर पहुंचे श्रीनगर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगली चौकियों का दौरा करके फौजी जवानों के साथ करेंगे बातचीत। G7 नेटो की छोटी कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किया गया मदऊ। ज़ेलेंस्की ने छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से किया इत्तेफाक। दुनिया भर में 7,700 लाख बालिग अफराद नाखवानदा। 7वें बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे एज़ोले की वजाहत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।